नमस्कार दोस्तों। कभी कभी हमारे सामने एक सवाल उठता है कि क्या कैलेंडर का डिज़ाइन कॉपीराइटेबल है। बिल्कुल दोस्तों, लेकिन इसके साथ बहुत सारी कंडीशंस हैं। दोस्तों, कॉपीराइट एक्ट 1957 किसी भी किस्म के कॉपीराइट को कवर करता है और इसमें होता है एक सेक्शन 13। दोस्तों, सेक्शन 13 कवर करता है आर्टिस्टिक वर्क, लिटरेरी वर्क, किसी भी किस्म का ड्रामेटिक या म्यूज़िकल वर्क। तो दोस्तों, कैलेंडर का डिज़ाइन जनरली आर्टिस्टिक वर्क की कैटेगरी में आता है। अब कैलेंडर में क्या क्या प्रोटेक्ट होता है? दोस्तों, स्क्रीन पर आपको कैलेंडर के अलग अलग किस्म के डिज़ाइन जो कि प्रायर आर्ट में पहले से मौजूद हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसकी हर चीज़ प्रोटेक्टेड नहीं होती। एक कैलेंडर में क्या क्या एलिमेंट्स प्रोटेक्टेड होते हैं वो हम आज आपसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो उसका यूनिक लेआउट, जैसे अरेंजमेंट ऑफ डेट्स या डिज़ाइन का स्टाइल, और उसके अंदर जो आर्ट वर्क है या उसका कोई टाइपोग्राफी स्टाइल हो, उसका कलर कॉम्बिनेशन, या फिर उसकी कोई क्रिएटिव थीम, जैसे मान लीजिए कि फेस्टिवल कैलेंडर है या नेचर थीम के ऊपर है, ये सब प्रोटेक्टेड एलिमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब अगला सवाल ये हो सकता है कि क्या क्या चीज़ें प्रोटेक्टेड नहीं है। तो दोस्तों, जो इसके अंदर तारीखें हैं, जैसे 1 जनवरी, 2 जनवरी या मंडे, ट्यूसडे, इन पर तो कोई प्रोटेक्शन मिल ही नहीं सकता। तो सामान्यतः जो कैलेंडर का स्ट्रक्चर है उस पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता। ये सब फैक्ट्स होते हैं और फैक्ट्स पर कॉपीराइट नहीं मिलता। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ओरिजिनलिटी। तो कानून कहता है कि वर्क शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट कॉपीड, मतलब कि आपने खुद डिज़ाइन किया हो, उसमें क्रिएटिविटी हो और सिर्फ इंटरनेट से उठाकर पेस्ट ना किया हो। तो अगर आपने नेचर थीम का कैलेंडर बनाया है जिसमें हर महीने के साथ हैंडमेड इलस्ट्रेशन भी हैं, तो इसको कॉपीराइट प्रोटेक्शन मिलेगा। अब एक सवाल ये हो सकता है कि अगर आपने कोई कैलेंडर बनाया है तो क्या उसका कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कॉपीराइट ऑटोमेटिक मिलता है। जैसे ही आपने वर्क क्रिएट किया, कॉपीराइट स्टार्ट हो जाता है और उसका रजिस्ट्रेशन भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है, लीगल प्रूफ होता है, और अगर कभी कोर्ट केस की नौबत आती है तो वहाँ पर मदद मिलती है। तो अगर कोई आपके कैलेंडर डिज़ाइन को कॉपी करके बेचने लगे तो ये तो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट का मामला हो जाता है। तो ऐसे में आप उसको लीगल नोटिस भेज सकते हैं, इंजंक्शन के लिए सूट फाइल कर सकते हैं या डैमेज क्लेम कर सकते हैं। तो आपने अगर मान लीजिए कि कोई कस्टमाइज कॉरपोरेट कैलेंडर डिज़ाइन किया है और प्रिंटर उसे बिना परमिशन दूसरे क्लाइंट को बेच दे, तो ये क्लियर इन्फ्रिंजमेंट का मामला है। अब यहाँ पर एक एडवांस कंसेप्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपका कैलेंडर डिज़ाइन मास प्रोडक्शन के लिए है, मान लीजिए कि आप उसको इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं, उस कैलेंडर को आप किसी आर्टिकल के ऊपर लगा करके सेल करते हैं, तो दोस्तों कानून ये कहता है कि अगर 50 से अधिक आर्टिकल आप बेच चुके हों तो फिर उसका कॉपीराइट एक्ट ख़त्म हो जाता है और इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एक्ट के अंतर्गत फाइलिंग कंसीडर की जाती है। तो याद रखिए, अगर आप क्रिएटिव हैं तो आपका डिज़ाइन आपकी प्रॉपर्टी है और उसे प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए डिज़ाइन। तो अगला जो लेक्चर है फिर हम डिज़ाइन और कॉपीराइट के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।